कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार श्री संजय जैन, श्रीमती मनीषा जैन, श्री नमन जैन, श्रीमती पलक जैन, भरूच, गुजरात। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपन विशेष रूप से रेखांकित किया था, विषय को कोड किया था कि हमें जब किसी से कोई वस्तु चाहिए है तो हमें उसकी शक्ति का पहचान होना चाहिए, उसकी मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन का ध्यान होना चाहिए। कई बार ये लोग, बड़े लोग भी भूल कर देते हैं। और बड़े लोग इतनी बड़ी भूल कर देते हैं कि वो छोटों की पोजीशन नहीं जान पाते। एक कलेक्टर बन गया बेटा, उसका पिताजी देहाती था, थोड़ा कंजूस भी था। अब वो फटे कपड़े पहन करके, चप्पल 2 प्रकार की पहन करके और देहाती भेष में कलेक्टर मीटिंग ले रहा था, उस समय पहुंच गए। अरे क्यों रे छोरा, तू यहां बैठा है? वो जो घरू भाषा होती है ना, हे रमुआ तू यहां बैठा है, तू घर नहीं आया। अब बोलो, पिताजी का ये रूप, एक कलेक्टर जब अपने सभी कलेक्ट्रेट में बैठकर मीटिंग ले रहा हो तो पिताजी को इस रूप में वहां पहुंचना चाहिए क्या? क्या रमुआ कह के पुकारना चाहिए क्या? और भी शब्द जो आप छोकरों को बोलते हैं, बच्चों को। अब यहां बेटा बताओ क्या करे, क्या करे बेटा? पोजीशन नहीं समझे। अब अपनी बेइज्जती कराने तुम वहां पहुंचोगे और फिर कहो अरे कलेक्टर बन गया है, ये मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ, पैर नहीं छुए, तो जाके एक थप्पड़ और जड़ दो। तू मेरे सामने इतना बड़ा हो गया, तू मेरे सामने तक खड़ा ही नहीं हुआ, एक थप्पड़ और मार देवे। तो बोलो अब इसमें गलती किसकी है? अपन लोग सब बैठ के न्याय करें, किसकी गलती है? 100% पिता की। पिता होने का अर्थ यह नहीं है कि बेटे को तुम हर स्थान पर वही व्यवहार करो जो घर में करते हो, वही व्यवहार करो जो बेटे से करते हो। ठीक है, तू सर मत कहो, लेकिन कम से कम पहली बात तो ऐसे मौके पर जहां बेटा सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हो, उस समय पिता को वहां पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो राजगद्दी से उतरता है तो ठीक नहीं, और नहीं उतरता है तो आपका अपमान होता है। तो उस समय पिता को भी ये देखना चाहिए मेरा बेटा किस पोजीशन में है। सदा एक सा व्यवहार नहीं करना। इसलिए कल अपन ने समझा था
कि सामने वाले व्यक्ति से हमारी इच्छाएं पूरी कराना है, लेकिन क्या उसमें तुम्हारी इच्छा पूरी करने की शक्ति है? क्या तुम्हारी इच्छा पूरी करने में उसको खुशी होगी? तुम तो अपनी इच्छा पूरी कर लोगे, बाद में वो रोता बैठ जाएगा, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। तुम अपने तो पैर छुआ लोगे, लेकिन पूरी कलेक्ट्रेट में जो उसकी हंसी होगी, ये तेरे बाप है, ये तेरे पिता है। एक नीति है, तुम कपड़ों की इज्जत करोगे, तुम्हारी इज्जत करेगा। नीति है, तुम छोटों की इज्जत करोगे, छोटे तुम्हारी करेंगे। इज्जत का अर्थ है नहीं कि उनके पैर छूना, उसके ऊपर उनकी पोजीशन का ध्यान रखना। वो भी एक इंसान है, वो भी एक जीव है, उनकी कोई इच्छाएं। मेरा सिद्धांत तो है, अपनी इच्छाएं, वो इच्छाएं पूरी कराओ जिसमें सामने वाले को इच्छा पूरी करने में उसको भी गर्व महसूस हो, आनंद आए, उसको आनंद की अनुभूति हो, उसको लगे कि मैंने कितने भाग्य हैं कि मैंने आज अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी। उसको भार नहीं लगना चाहिए, उसको खुद आनंद की अनुभूति होना चाहिए। कल आहार का उदाहरण दिया था, पेट महाराज का भर रहा है, खुशी बस ये है आनंद। हमारी इच्छा पूरी हो रही, मेरी इच्छा आहार लेने की है, मैं आहार लेने को गया हूं और मुझे चाहिए है, लेकिन जिनवानी कहती है तुम्हारी इच्छा मरे तो मर जाए, तुम अपनी इच्छा उसी दरवाजे पूरी कराना जिसको तुम्हारी इच्छा पूरी करने में उसको हर्ष और आनंद आए, उसको लगे कि ओहो मैंने आज महाराज की इच्छा पूरी कर दी, महाराज को आहार चाहिए तो मैंने दे दिया। महाराज को भी इतना आनंद नहीं आवे जितना आनंद देने वाले को आना चाहिए। ये प्रोसेस सभी स्थानों पे अपनाना है, सभी चीजों में अपनाना है। मैंने कल कहा था ना, परिवार में अपनाओ, बाप बेटे में अपनाओ, भाई भाई में अपनाओ, पति पत्नी में अपनाओ, रिश्तेदारों में अपनाओ, गुरु में भी अपनाओ। तुम गुरुओं से अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो तो वही इच्छा पूरी कराना, इसमें गुरु को भी आनंद आए कि मैंने शिष्य की कोई इच्छा पूरी। गुरु को आनंद आता है, गुरु को गर्व होता है कि मैंने शिष्य की इच्छा पूरी की। गुरुओं से इच्छाएं पूरी कराना कोई बड़ी चीज नहीं है, कर देते। दुर्योधन भी करा देता था, धमका के, रो के, डरा के, रूठ करके, डरा के, धमका, रूठ करके जबरदस्ती इच्छाएं पूरी कराना, ये दुर्योधन का काम था, दुर्योधन का काम था। और जब पिता इच्छा पूरी करता है तो उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। कौन माँ है जो बेटी की इच्छा पूर्ति करते समय आनंद ना आवे? आता ही है। बड़ों को आनंद आता है अपनी इच्छा पूर्ति करना, भगवान को आनंद आता है भगवान के मंदिर में हम वो इच्छाएं पूरी कराएं जिससे भगवान को भी गर्व हो, मैंने भक्त की इच्छा पूरी की है। भगवान को आनंद आता है। ये मत समझना कि बड़ों को आनंद नहीं आता है, बस वो आनंद को दिखाते नहीं हैं। दो व्यक्ति चॉकलेट खा रहे हैं, एक बच्चा खा रहा है और एक बड़ा आदमी खा रहा है। दोनों के चॉकलेट के चेहरे देखना कैसे हैं। छोटा बार बार निकाले और बड़ा आदमी ऐसे खा रहा है जैसे कि बिल्कुल नीम की गोली खा रहा हो, लेकिन आनंद तो उससे भी आ रहा है। चॉकलेट का आनंद दोनों को बराबर आ रहा है। बच्चा आनंद को प्रदर्शित करता है और बड़ा आदमी आनंद को प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसे ही बड़े लोगों को अपनी इच्छाएं पूरी करने में आनंद आता है, लेकिन वो सीरियस रहते, शांत रहते। भगवान को आनंद आता है, लेकिन वो नासा दृष्टि किए बैठे रहते।
गुरु को हमें लोगों को कितना आनंद आता है तुम क्या जानो, आशीर्वाद देने में फर्क कितना है। तुम्हें नमोस्तु करे और आशीर्वाद मिल जाए तो तुम अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और हम लोग भी आनंद देते हैं आशीर्वाद दे करके, पर हम बाद में नाचते नहीं मजा आ गया, मजा आ गया। बस इतना सा अंतर है। आनंद तो आशीर्वाद देने में भी आता है। बड़ा गर्व होता है, बड़ा गर्व होता है। मैंने आज किसी को आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से इसकी इच्छा पूरी हो गई। मान लीजिए तुमने नमोस्तु किया और तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, इंटरव्यू देने गए और आप इंटरव्यू में पास हो गए, तो आप 100 लोगों से कहते हो मालूम महाराज से आशीर्वाद लेके आए। अब ये समाचार तुम जिससे आशीर्वाद लेके गए हो ना, उसको थोड़ा जाके दो, महाराज जी आपके आशीर्वाद दिया था ना, वो आशीर्वाद दिया था ना, वो शांति धारा कराई थी ना आपने, वो भक्तांबर पाठ को पढ़ाया था ना आपने, मैं उसमें सफल हो गया। हमारे अंदर भी लड्डू फूटते। बस इतना है कि हम उसको उजागर, लेकिन अनुभूति आनंद की होती है। ओह मैंने आशीर्वाद दिया, इसका काम हो गया, इंटरव्यू पास हो गया। मुझे खुद अनुभूति हुई कब, कोरोना के समय जिसकी मैं शांति धारा कराता था, बस मैं नाम याद रखता था कि देखो 2-3 दिन में क्या समाचार आते हैं, क्योंकि वहां 2-3 दिन में ही आना है जो कुछ आना है। यह तो इंतजार करता था जब वो कहते थे महाराज जी इनको कोरोना हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है, ऐसा हो गया। मैं शांति धारा करके नाम को रट लेता था पढ़ते समय, और रटने के बाद इंतजार रहता था कि, और जब समाचार आता था महाराज जी वो खतरे से बाहर है, आहा क्या आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसा तुरंत मैं भगवान के पास जाकर के आभार मानता था, भगवान नुस्खा लग गया, वो बच गया। कौन? मैंने कि भगवान आपको याद नहीं, शांति धारा करना। एक कितना आनंद उछलता था, एक जीव को बचा लिया। अरे हम लोग तो एक चींटी को बचाते हैं, उतने ही आनंद में उछल जाते हैं। तुम तो संगी पंचेंद्रिय जीव हो, कितना उछल। उससे बड़ा आनंद आया, एक बार मैंने एक महाराज को कोरोना हुआ, मैं घबरा गया। मैंने कहा भगवान नहीं, अति नहीं, शांता धारा की कोरोना उनको खत्म हो गया, सफल हो गया। एक आनंद आया, अनुभूति हुई। तो आशीर्वाद देने में भी आनंद है, इच्छा पूरी कराने में ही आनंद नहीं है। इच्छा पूरी कराने में तो सभी को आनंद आता है, लेकिन वे महान व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की इच्छा पूर्ति में आनंद लेते हैं। ये आशीर्वाद से कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं होना, कभी नहीं होना, पर इस आशीर्वाद से जगत की इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए वो आनंद की अनुभूति हमें होती है। और जब व्यक्ति को दूसरे की इच्छाएं पूरी करने में आनंद आने लग जाए, समझ लेना तुम्हारे अंदर महानता प्रकट हो गई है। अन्यथा स्वार्थ ही रहता है, मेरी इच्छाएं कब पूरी हों, मेरी इच्छाएं किससे पूरी हों, मेरी इच्छा कहाँ पूरी हो, दर दर भटकते रहते लोग, कुछ नहीं मिलने वाला। कल के और आज की मोटिवेशन का एक सूत्र, एक मंत्र दे रहा हूं। आज से अपनी जिंदगी में एक साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। इच्छा पूर्ति कराने का आनंद नहीं, अपनी इच्छा कराने का नहीं, दूसरी इच्छा की पूर्ति का आनंद लेना शुरू करो। अपनी इच्छा के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो कर लिया, बहुत हो गया। अब कुछ जिंदगी के कुछ क्षण लियो, जियो,
हम जब दूसरे की मेरे द्वारा इच्छा पूर्ति होगी, इच्छा उसकी पूर्ति हुई है और आनंद मुझे आएगा, कम से कम मैं किसी के काम आ सका। मुझे खुशी होगी कि तपस्या मैंने की, साधना मैंने की, व्रत मैंने लिया। खुशी है मेरी साधना, मेरी तपस्या तुम्हारे काम आ सकी है। क्यों धुलवा लेता हूं पैर? लेना देना क्या? हमारे पैर गंदे हैं? बहुत साफ है, तुमसे ज्यादा साफ है, देख लो। क्या हमारे कमंडल में पानी नहीं था? क्यों धुलवा लिया फिर? यहां मात एक ही आनंद की अनुभूति। यदि इन पैरों से पहले मैं इस सबको बहुत मना करता था, धुलवा दें, मैंने कि मेरे पैर साफ, मेरा दिमाग उल्टा है ना, तो लोग पाद प्रक्षालन करने आते थे, नहीं मेरे पैर तो साफ है, मेरे पैर तो साफ। मैं समझता था कि मात पाद पैरों को सफाई के लिए। मैं पहले शुरू में समझता था महाराजों का आप जो पादाभिषेक करते ना नवदा भक्ति में चौके में, तो हम इसलिए करते हैं बुंदेलखंडी 16 करते हैं ज्यादा, तो महाराज बाहर से आए तो महाराज पैर धुला लो, क्योंकि अरे बुंदेलखंडी बहू का चौका है ना, उनमें तो कोई यदि बिना पैर धुले चला जाए तो हंगामा खड़ा कर दे। तो इसलिए शायद ये पैर धुलाने की परंपरा चली कि जिससे पैर धुल जाएंगे तो चौका शुद्ध बना रहे। आचार्य महाराज ने शुद्धि लेना बुंदेलखंड से सीखा। पहले आचार्य से शुद्धि नहीं लेते थे, करते नहीं। काय की शुद्धि करना बताओ? हाथ धोना है तो तुम धुलाते हो कि नहीं, और पैर धोना है सो धुलाते हो। और शुद्धि में हम लोग करते क्या बोलो? ऐसा इतने के लोग मुंह धो लेते, मुंह धोना जरूरी नहीं है। तो आचार्य जी कहते जब जो दोनों पैर गृहस्थ धुलाते हैं तो हमें धोने की क्या जरूरत पड़ी? शास्त्रों में भी लिखा है शुद्धि का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी शास्त्र में आहार के पहले शुद्धि करने का प्रावधान नहीं, किसी में नहीं लिखा, कहीं नहीं है। बस सीधा शौच से गए, कमंडल सूखने रख दिया, जंगल में हो चाहे नसिया में हो, बस वो सूखा कमंडल लेके ही सीधे चौके में पहुंचते थे। सूखा कमंडल, कहीं शुद्धि करना, महाराज को शुद्धि कराना, ये करना, कोई आहार के पहले की शुद्धि का कोई प्रावधान आगम में है ही नहीं। तो आचार्य से नहीं करते। लेकिन जब एक बार क्या हुआ, स्थान मत पूछना, नाम मत पूछना, महाराज जी आहार करने के लिए बिना शुद्धि के आए, तो महाराज जी सीधे जाके बैठ जाते थे। तो एक माँ जी बोली, महाराज जी 16 का चौका है, पैर धो लो। आचार्य से कह दिया पैर धो लो, हमने बड़ा चौका। अब महाराज के कमंडल में तो पानी नहीं था, क्योंकि सुखा के लाए थे। नहीं है तो हम पानी दे देते, वो महाराज जी पैर धुलाए। तो आचार्य ने कहा बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। शुद्धि क्यों होने लगी? क्योंकि महाराज बाहर से आए हैं और बेचारे ने पूरा चौका शुद्ध बनाया है, तो पैरों से गंदगी अंदर न चली जाए। तब से दूसरे दिन से आचार्य जी ने, हमारे आचार्य जी बहुत जन पर सत्य को बहुत मानते, दूसरे दिन से ही आचार्य जी ने कमंडल में पानी लेना शुरू किया, शुद्धि की, और चौके के बाहर भी पैर, क्योंकि चौके के बाहर पैर धोने का आगम में उल्लेख ही नहीं है कि हमें पैर चौके के बाहर धोना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। यहां तक कि लिखा कि वंदना करते समय पैरों की शुद्धि करें, शौच लघु संज्ञा गए तो शुद्धि करें, लेकिन चौके में जाते समय चौके के बाहर पैर धोवे, ये ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और आचार्य ने शुरू किया। तो हम लोगों ने प्रश्न किया आचार्य से, तो फिर चौथे काल में क्या होता होगा, पहले क्या होता होगा? क्या जवाब दिया आचार्य ने? सुनो,
पहले घर होते थे, घर में आंगन होता था, पहले साधु को आंगन में बैठालते थे चौकी पे, वहां पैर धुलाएंगे, वहीं पूजा करेंगे, वहीं परिक्रमा लगाएंगे और फिर कहेंगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश। यहां क्या कहेंगे दरवाजे पर? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, घर में, और फिर वहां बैठा लेंगे। बोले ये होता था पहले, पहले आंगन होता था, साल होती थी, अब 2 कमरे का फ्लैट है, अब करें क्या? और वो तीर क्षेत्र पे कुंडलपुर में तो एक ही कमरा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसी एक कमरे में तुम्हारा तखत लगा, तखत के नीचे क्या क्या माल है खुलवाओ एक आदमी। वो चटाई से ढांक देते हो, बस मरा सब अंदर मत देखना वहां क्या क्या माल है। अंदर तो हो सकता है जूते चप्पल भी छुपे रखे हो है तुम लोग सबको मालूम है, बाहर रखो तो गायब हो जाए। अब स्थिति आ गई, एक कमरा है उसी में चौका लगना है, कहां बैठा? फ्लैट का सिस्टम है। अब ऐसी स्थिति है, कहने को दमोह है, लेकिन जब आहार करने जाओ पता चलता है कि इतनी सी रसोई है। पहले तो कुलिया में जाओ, फिर कुलिया में से पुलिया में जाओ और फिर वहां जाके चौका देखो तो अब कहते हैं ऐसे आहार थोड़ी होते महाराज, तुम्हारे हाथ तो बड़ा चलती है। हमारे यहाँ तो पहले आहार होते थे, महाराज अकेले आते थे, 2-3 बुढ़ियां होती थी और वे धीरे से आहार बनाते और वे महाराज को दे देते थे। अब तुम्हारे साथ तो दुनिया भर का चौक पड़ता है, आप बाद में पहुंचते हो। हम तो महाराज को पड़गाते हैं, महाराज के लायक तो हमारे पास चौका है, तुम्हारे इतने सारे लोग आते तुम्हारे बगैर, इनके लिए थोड़ी चौका लगाया हमने, ये तो बिना पड़गाए आते। लेकिन क्या करें, बात सही है उनका कहना कि चौके में साधु के पड़गाने लायक रसोई घर है उसका, लेकिन हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती। यदि भीड़ नहीं आए तो बोलो कितनी दिक्कत है, आप लोग तो भोजन करते हो। लेकिन आज का जमाना बदल गया, संख्या बदल गई, साधु हर जगह उपलब्ध नहीं होते। पहले साधु नगर नगर गांव गांव में साधु होते थे, 24-24 हजार साधु होते थे। इस नगर से उस नगर में अंजलि लेकर जाते थे। समाज शहरों के शहरीकरण नहीं था, समाज का विकीर्णीकरण था, समाज फैली थी। आज बोलो दमोह की ओरिजिनल समाज कितनी है और बाहर से आई हुई समाज कितनी है? ओरिजिनल जघन्य है, सब इकट्ठे हो गए शहर में। अब यही किसी गांव में थे कि नहीं? यहां से बिहार करते ही 4 किलोमीटर पर गांव है, वहां भी मंदिर है, वहां भी जैन समाज है, फिर 4, ऐसे बिहार करते थे। दक्षिण भारत में आज भी है, यहां तो बहुत मुश्किल है। बिहार करने में सोचना पड़ता है रास्ते में कौन सा स्कूल मिलेगा, सोचना पड़ता है, चौका ले जाना पड़ेगा, वहां नहीं सोचना। तो आज की परिस्थितियां बदल गई, आज वो स्थिति। फिर आज ने कहा नहीं, पैर धो के जाना, क्योंकि नहीं तो बाई जी का चौका, वो सीधी कह दी महाराज जी पैर धो लो, फिर कह रहे तुम्हारी हाँ बुंदेलखंडी भाई है, इस मामले में तो सकोच करने का नाम ही नहीं है। महाराज को भी निपटाना पड़े तो बुंदेलखंडी भाई निपटा, 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। 16 के मामले में आचार्य से कह दिया महाराज जी पैर धो लो, 16 को चौका है तो अब पैर उस समय धोते नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कि इसका अर्थ है कि पैरों की शुद्धि के लिए पाद प्रक्षालन लिखा है। आचार्य से प्रश्न किया तो पैरों की शुद्धि के लिए किया गया। आचार्य ने नहीं, इसमें दोनों काम है। पैर की तो शुद्धि अपने आप होती है, मूल श्रावक की पवित्रता है। आई बात गई, ज्यादा समझ में नहीं आई। जब पद्मनंदी पंचविंशति देख रहा था, पढ़ते पढ़ते उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी।
मुनियों के चरणों के नखों के अग्रभाग से निकला हुआ गंधोदक जिनके मस्तक पर नहीं पड़ा, वे जीते हुए कपाल नहीं है, जिंदा कपाल है। क्या लिखा? नखों से यानी उंगलियों से गिरा हुआ गंधोदक जिनके माथे पर नहीं पड़ा, वो सिर नहीं है, कपाल है। कपाल यानी मुर्दा खोपड़ी है। गंधो ने नाम लिखा उन्होंने, कहां से गिरा हुआ? हाथों का गंधोदक नहीं, सिर का नहीं, पैरों के नखों को स्पर्श करता हुआ जो गंधोदक गिरता है, वो गंधोदक जिसके मस्तक से नहीं लगा, वो जीवित सिर नहीं है, कपाल है। तब मैंने फिर इस सूत्र को डेवलप किया, और इतना डेवलप किया, ओहो, उसके बाद से फिर मैं पैर जल्दी धुलवा लेता। हाँ ले भाई धो ले, मेरे 2 बूंद गंधोदक डालने से तेरी बिगड़ी सुधरती है तो मेरा क्या बिगड़ता है। शुरू में हम लोग आचार्य भैयावृत्ति नहीं कराते थे, जरूरत ही नहीं थी। जवान थे, 20-22 साल की उम्र में तो पिछी ले ली थी। अब उस समय भैयावृत्ति क्या जरूरत? लेकिन तुम लोग तो मानने वाले नहीं हो, बुंदेलखंडी हो। तो हम लोग समाज सागर जी गुप्त सब लोग क्या करते थे, जैसे ही हम लोग सामायिक करते थे, सामायिक करके 1 घंटे करके बैठे रहते थे, और बैठे बैठे क्या करते थे, जैसे ही तुम लोग आए तो हम लोगों ने तुम्हारा नाम रखा था कमठ, तो तुरंत हम लोग कहते कमठ आ गए। पर कमठ आते ही हम लोग तुरंत चिटाई लेते थे, पहले चिटाई ओढ़ के बैठ जाते थे। तुम्हारी मजा आ रही कि हमारी चिटाई हटा दो। तो सब लोग समझते थे कि महाराज जी अभी सामायिक में बैठे हैं। काय की सामायिक में बैठे हैं? बहुत दिन हो गए तो एक बार आचार्य जी कहा, महाराज जी ये नए नए छुल्लकों को आपने 3-3 घंटे की सामायिक दे दी, इतनी तो आप ही नहीं करते। 3-3 घंटे हो गए, शाम को बैठे, अभी 9:30-10 बज गए हैं और अभी तक महाराज लोग सामायिक से नहीं उठे। इतनी लंबी सामायिक आपने क्यों दे दी इनको? कम से कम उतनी दो जितनी आप करते हो। अरे गुरु शिष्य तो वो व्यक्ति बहुत बोल रहा था, आप इतनी सामायिक कराना ठीक नहीं, वो तो आप आदेश दोगे तो करेंगे, रात भर बैठे रहेंगे, लेकिन नए नए छुल्लकों को इतनी सामायिक कराना उचित नहीं, थोड़ी दया करना चाहिए, उनकी भी कमर झुकती है। हम लोग जानते हैं एक माला फेरने में कितने बार यूं होते हैं, और देखो ये महाराज जो कोई हिल भी नहीं। आचार्य ने कहा इन छोकरों ने तो हमें बदनाम करेंगे। तो आचार्य धीरे से इशारा कर दिया, चिटाई खोल के देखो क्या कर रहे हैं। बाजू में बैठे ही रहते थे ऐसे एक साथ। आचार्य चिटाई डालो, काय को हम समय कर, आराम से ऐसे बैठे थे, और उसमें से देख रहे थे कमर भगेगे नहीं। वो चिटाई में ऐसा होल कर लिया था, बस देखते रहते कि ये लोग खिसके, और अब और अनाया चिटाई खोल दी। आचार्य का इशारा हम लोग सुन नहीं पाए, तो हम लोग ऐसे आराम से टिके बैठे थे। उन्हें चिटाई हटाई, अरे महाराज जी आप तो बैठे हो, हम तो समझे सामायिक कर रहे। और फिर जो तुम लोगों ने पकड़ा, इतने जम की गुदगुदी आती थी, बच्चों को ज्यादा गुदगुदी आती है, और हम लोग बच्चे ही थे। अब इतने जोर से पकड़ा और पैरों में वो ऐसे ऐसे करते हो आप लोग, और इतनी गुदगुदी आए, इतनी गुदगुदी आए, हम लोग रो पड़े। लेकिन तुम निर्दयियों को दया नाम की कोई, हम लोग नीची गर्दन करके रोना आ गया। यहां पकड़े तो और गुदगुदी आए पिंडली में। सवेरे आचार्य से बात पहुंचे हम लोग, उनके आचार्य से, हम लोगों को भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी जवान हैं। तो आचार्य कहते अच्छा मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या? ये कौन कह रहा भैया तुम बूढ़े हो गए, हम लोग बच्चे हैं। तो क्या बात है, बोले मैंने हम लोग गुदगुदी लगती है, ये होता है वे होता है, और जरूरत ही नहीं, हम लोग तो अभी छोकरे हैं, हम लोग कोई थकते थोड़ी है। फिर वो देखो प्रसंग समझाने का प्रसंग है, दूसरे की इच्छाएं पूर्ति करने में आनंद की अनुभूति क्या होती है। कितनी आनंद की अनुभूति, अपनी भैयावृत्ति कराना।
कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें तकलीफ है। सिर दर्द हुआ सिर दबा दिया, हाथ दर्द हुआ हाथ दबा दिया, ये कोई भैयावृत्ति नहीं है, तो अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा, क्योंकि हमें तकलीफ है। अपने लिए, स्वस्थ के लिए, स्वस्थ दूर करने के लिए भैयावृत्ति कराना अलग चीज है। दूसरों के लिए भैयावृत्ति कराना, आचार्य ने समझाया, देखो मुझे भी जरूरत नहीं है, मैं भी अभी इतना थकता नहीं हूं, और बताओ हम सुबह से कहाँ गए, यहाँ कहीं नहीं जाते, आहार को जाते हैं, फिर भी करा लेता हूं। मैंने क्यों? आचार्य ने कहा, देखो ये श्रावक लोग हैं, ये तो कभी तपस्या करेंगे नहीं, सामायिक करेंगे नहीं, इनकी जिंदगी, इनके हाथ कब पवित्र होंगे? और सामायिक से उठने के बाद जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी इनको 1 मिनट छू लेना दो, बस इतने में इनके भुजे दीपक जल जाएंगे, बस इतना करो। मतलब कि हमारी कुछ भी होती रहे, बोले क्या बिगड़ता है, 2-4 बाल टूटेंगे और क्या होगा बताया। अब बाल तोड़ के जाते हो तो मुझे मालूम है, नाखून लगा के जाते हो, तुम एक आध बार कभी देखना, जब भीड़ भैयावृत्ति की होती हो ना, भैयावृत्ति के बाद थोड़ा टार से हम लोग पैर देखना, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दे, लेकिन सहन करते, क्योंकि परोपकार आए शताम विभूति, हमारे इन्होंने कर प्रयोग सागर ने कहा था ना। अब सारी जिंदगी परोपकार के लिए, नाखून लगे तो लगे, बाल टूटे तो और गुदगुदी लगे तो। अच्छा नहीं, ये कैसे तुम्हारे पास आएंगे, कैसे तुम्हारी निकटता प्राप्त करेंगे? 24 घंटे में एक ही समय ऐसा है जो भैयावृत्ति के समय श्रावक सबसे निकट होता है। इनके लिए अपना क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। इतने छूने मास से 24 घंटे का आनंद। फिर हम लोग दिन भर बैठे क्या करते थे, अरे भैया शाम तक के लिए तैयार हो जाओ, आने से हाथ फेरते रहते अपने खुद के, ऐसे ऐसे करते थे। और एक दूसरा सीधा बैठा, अरे थोड़ा हाथ में फेर ले, नहीं तो शाम को कम उठाएंगे। अब कोई डर नहीं पड़ता, अब तो तुम खूब गुदगुदाओ, कछु फर्क नहीं पड़ता। तुम भैयावृत्ति करते ना, हम झोंका लेते। भाव ये है कि गुरु ने कहा परोपकार के लिए भी कुछ करो। अपने स्वास्थ्य के लिए भैयावृत्ति तो बहुत करा देते हो, इनके उपकार के लिए भैयावृत्ति कराओ तो जाना। ये पाप प्रक्षालन की बात थी, हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं है इससे, लेकिन पाप प्रक्षालन इसलिए करा देते हैं कि इससे तुम्हें कितना लाभ है। पाप प्रक्षालन कराने में मुझे भी पुण्य का बंध होता है, मुझे भी कमीशन आता है। ऐसे ही फोकट में नहीं करा रहा हूं, बेटा ध्यान रखना, पक्का बढ़िया हो, पूरा हिसाब लगा के बैठा हो। क्योंकि इस गंधोदक से तुम्हें लाभ होता है, उस लाभ का शेयर मुझे भी तो मिलेगा। ना मैं मुनि होता, ना मैं साधना करता, ना मैं तपस्या करता, ना तुम्हारे लिए गंधोदक, और गंधोदक नहीं मिलता तो तुम्हारे कष्टों को दूर कैसे होता। अब ये रिटर्न है हमारे लिए। तो दूसरों की इच्छाएं पूर्ति करने में सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है, उसमें भी बड़ों की, उसमें भी दुखी की, उसमें भी अपने से दुखी की। यदि दुखी का दुख दूर कर दो, बहुत बड़ा पुण्य होता है। भगवान ऐसे ही नहीं मंदिरों में बैठे हैं। इन मूर्तियों का अतिशय कैसे बढ़ता मालूम? जो मूर्तियों से जितना ज्यादा दुखियों के दुख दूर होते हैं, उस मूर्ति का अतिशय दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। ये रिटर्न है इनके। भगवान फोकट में नहीं कर रहे हैं, वो अपन को गंधोदक दे रहे हैं। जिस मूर्ति का गंधोदक जितना ज्यादा दुखों को दूर करेगा, बोलो उस मूर्ति का अतिशय और बढ़ेगा कि नहीं? भीड़ बढ़ेगी कि नहीं? श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। मूल नायक शक्तिशाली क्यों होते? क्योंकि उनसे ना जाने कितने लोगों के दुख दूर होते हैं। नाम लेने मात्र से दुख दूर होते हैं।
अपन भगवान का नाम लेते संकट में पड़ गए, वहां भगवान ने अपन ने पारसनाथ को ध्यान किया, कुंडलपुर के बड़े बाबा को ध्यान किया, हमारा संकट दूर हो गया। बड़े बाबा की मूर्ति में हमारे पुण्य का शेयर पहुंच गया, उतने में उसका अतिशय बढ़ गया मूर्ति का। हम संकट में थे और संकट में होते हमने किसको ध्यान किया? बड़े, हमारा संकट दूर हुआ। अब जैसा संकट दूर हुआ उसका परसेंटेज तुरंत उस मूर्ति में चला जाएगा, उतने परसेंट में वो मूर्ति में चमत्कार जो कल नहीं था वो आज हो गया। ऐसे सैकड़ों लोगों के संकट दूर करे वो मूर्ति जगत प्रसिद्ध अतिशयकारी हो जाती है। यही साधु का है। साधु साधना से अतिशयकारी कम होता है, दुआ से होता है। बड़े बड़े तपस्वियों में अतिशय नहीं है। बड़े बड़े तपस्वियों में शेरनी खा गई, कोई अतिशय नहीं हुआ। और उन मुनिराज को, जिन मुनिराज को देख करके सारे जगत में नाम लिया और संकट दूर हो गया, आहार दिया और घर में पवारा हो गई, आशीर्वाद दिया और श्रावक का कष्ट। अब वो जो दुआ दे रहा है, जब महाराज का आशीर्वाद लेके आया था मेरी यात्रा सफल हो गई, मेरी यात्रा सकुशल हो गई। अब देखना, मैंने आशीर्वाद दिया था, अभी हमारे इस आशीर्वाद में कुछ नहीं है, अभी हमें कमीशन नहीं मिलेगा। अब देखना, इस आशीर्वाद को मैं चमत्कारी बनाऊं, मैं नहीं बनाऊंगा। जैसे तुम शिखर जी से लौट के आए, भैया इतनी कठिन की यात्रा कराए, रास्ते में 2-4 जगह कर्फ्यू भी थे, कोरोना भी था। अरे मालूम नहीं, ये सब महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। अब तुमने अपनी सकुशलता का आशीर्वाद किसको दे दिया, श्रेय किसको दे दिया? बस वो शेयर हमारे इसमें आएगा और हमारे हाथ का आशीर्वाद जो आज था उसके बाद इस आशीर्वाद का ग्रेस बढ़ जाएगा। 100 नंबर का था 101 हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने इस आशीर्वाद से सुख की अनुभूति की है, सुख की अनुभूति की है, आनंद की अनुभूति की है। बिहार साधु विहार करके चला गया, चरण पड़ गए, सारा नगर आनंद मना रहा है, उसमें आनंद की अनुभूति। उनके चरणों का अतिशय उस नगर से जाने के आते समय जितना उन चरणों में अतिशय नहीं था, जाते समय उससे कई गुना होगा, क्योंकि सारा जगत कह रहा है ये पैर जब से पड़े ये गांव ये नगर तीर्थ बन गया है, धन्य हो गया है। वो सारा कमीशन पैरों में आएगा। ये उपदेशों में अतिशय, शब्द वही है, शब्द वही है। शेयर करता हूं, एक बार एक प्रवचन चल रहा था, 96 की बात है, जयपुर जनरल प्रवचन था, सामान जैसे होता। प्रवचन ने एकदम मोड़ ले लिया, पता नहीं क्यों ऐसा मोड़ लिया कि विषय था ही नहीं, और मोड़ ऐसा मुड़ा गर्भपात के ऊपर। अब मैं परेशान कि ये प्रवचन की ना तो श्रृंखला है और ना मेरा विषय है, और मैंने 3 बार कट किया कि मैं अपने मूल विषय पे आ जाएं, लेकिन कोई ना कोई एक शब्द ऐसा निकले कि विषय फिर वहां चला जाए। मैं बहुत परेशान, करीबन 45 मिनट तक मैंने पूरी ताकत लगा दी प्रवचन को मोड़ने की। प्रसंग ही नहीं था, लेना एक ना देना दो, वहां कोई प्रसंग नहीं, लेकिन प्रवचन वहीं जावे वहीं जावे वहीं जावे। अंत में मैंने कहना पड़ा कि भाई देखो, प्रवचन थोड़ा विषय से हटकर हो गया, कल अपन विषय पे करेंगे। जैसे ही मैं प्रवचन करके कमरे में गया, एक दंपति आए, पैर पकड़ के रोने लगे, पुरुष महिला रोने लगे। महाराज आपने बहुत बड़ा कार्य। मैंने क्या हो गया? बोले मैंने एवर्सन कराने का अपॉइंटमेंट का समय ले लिया था अस्पताल में। दोनों गर्भपात कराने जा रहे थे, जो भी उनका मैं प्राइवेट सीरियल था, मैटर था, वो मैं उस पर कोई ना मैंने पूछा ना मुझे मतलब था। अपॉइंटमेंट था, मात्र उसने 15-20 मिनट की देरी थी, बाजू में अस्पताल था, तो डॉक्टर लेट आया तो दोनों के मन में आया चलो जब तक महाराज के
पर उनको प्रवचन सुनने आए नहीं थे। डॉक्टर नहीं आने से उन्होंने कहा थोड़ी देर चलो महाराज के प्रवचन सुनते हैं खड़े खड़े, और वो पंडाल के बाहर खड़े हो गए। अब बार बार उनके अंदर जो पेट में बच्चा था वो मुझे झकझोर रहा था, आप सारे प्रवचन छोड़ो, मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे बचाओ, मैं दंगे रह रहा हूं। मेरी जिंदगी में आज तक पहली बार ऐसा हुआ उस प्रसंग में, उसके बाद तो कई बार हुआ। प्रवचन में ताकत लगा रहा हूं कि प्रवचन वो नहीं देना, यहां प्रसंग ही नहीं, चर्चा ही नहीं, पर वो प्रसंग आ रहा है बार बार। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा समय, बोले मेरा अभी तक तो मर गया होता, अभी तक तो ये मर गया होता। उन्होंने पूरी फाइल दिखा दी कि इस प्रकार से हमने अपॉइंटमेंट लिया था और ये पोजीशन है। मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कहा वाह रे बेटा, आज तेरा पुण्य इतना है तूने साधु को मोड़ दिया। देखो उसकी आत्मा, देखो कितना पुण्यात्मा जीव होगा, उसने कहा कोई मुझे नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, बस डॉक्टर को लेट किया और मम्मी पापा का परिणाम किया, मत बचाओ मुझे लेकिन कम से कम महाराज का प्रवचन तो सुना दो मरने के पहले। और वो 2-5-10 मिनट के लिए खड़े हो गए, प्रवचन पूरा बदल गया। मन के अब क्या विचार है? बोले महाराज आपने जो प्रवचन दिया, मैं तो नागिन बनने जा रहे थे, और बस महाराज अब आज कभी नहीं कराऊंगा। और वो बच्चे का, बेटे का जन्म हुआ, पूर्ण स्वस्थ है वो, आज बहुत बड़ा कमाने वाला, उनके घर का सबसे बड़ा आदमी है, करोड़ों रुपए से खेल रहा है। और आज भी उनके माँ बाप आते हैं, वो एक ही कहते हैं ये बेटा मेरा नहीं है, मैं तो इसकी हत्यारन हूं, दुश्मन हूं, ये बेटा तो महाराज जी की कृपा से बचा है। बोलो महानुभाव, सोचो, बोलो इस प्रवचन में जो हमारा उस तरफ मेरा शेयर कितना होगा, कितना शेयर होगा? बोलो, एक जीव का मरना निश्चित है और प्रवचन को मुड़ा और उसकी जान बची। अब ऐसे प्रवचन में, प्रवचन के देने के पहले अतिशय नहीं था, अब प्रवचन के बाद इस प्रवचन में 1000 गुना अतिशय बढ़ेगा, एक जीव को बचाया। और अब जिंदगी में वो जितने अच्छे कार्य कर रहा है वो तो कमीशन स्थायी हो गया, स्थायी होगा। और उसने भी, माँ बाप ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया, वो भी आज यही बात कहता है, आज गुरु कृपा से। अब बोलो वो मुझे कितनी दुआ देता है, आप लोग कल्पना करो ना। मेरे कारण नहीं, उसकी दुआ के कारण मेरे प्रवचन में अतिशय है। तो तुम कहते हो महाराज जो बोलते हैं हो जाता है, ये मेरी कोई साधना भावना नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा साधु हूं, लेकिन उसकी दुआ ने इस वाणी को इतना चमत्कारी बना दिया कि नहीं, तुम प्रवचन दो, तुम्हारे प्रश्न में वो ताकत है कि एक व्यक्ति की जिंदगी बच सकती है। ऐसा होता है, बस वही करुणा, कहें सीख गुरु करुणादार, बस वही करुणा। तो हमें यह भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम भी फोकटिया नहीं, आखिर खाता तो बनिया ही का हूं। तो कभी भी कुछ कार्य करते समय तुरंत देखता हूं कोई कमाई मवाई है कि नहीं, कि यूं चिल्लाते जा रहा हूं। हाँ, आजकल तो मैं पूरा 100% बढ़िया बन गया हूं। कोई भी चीज में सबसे पहले देखता हूं कमाई है कि नहीं। मैं प्रवचन दूंगा तो प्रवचन की कमाई है कि नहीं, क्या कोई लाभ ले पाएगा, क्या किसी को लाभ मिलेगा। पूरी ताकत लगाता हूं कि हे भगवान, मेरे मुख से वही प्रवचन निकले जो इनके हृदय तक पहुंच जाए। सिर पे से प्रवचन निकल जाए तो वक्ता का दोष है,
और हृदय में से प्रवचन निकल जाए तो श्रोता का दोष है। कहते ना आज का प्रवचन तो ये किसका दोष है? वक्ता का दोष है। और हृदय में चला जाए और फिर निकल जाए तो श्रोता का दोष है। तो सही सही बताओ, मेरे प्रवचन सिर पे से निकलते हैं कि बोलो ना, बहुत दिन हो गए दमोई वाले सुनते सुनते, इतने दिन से प्रवचन सुना रहा हूं, सिर पे से निकल रहे हैं क्या? यदि सिर पे से निकल रहे हो तो मैं आज से प्रवचन बंद कर दूं। मैं तो ताकत लगाता हूं मेरा प्रवचन सिर पे से नहीं हृदय में जाए। अब हृदय से तुम निकाल दो तो अब मेरी गलती नहीं है, वो तो तुम्हारी जानो। मेरा काम तो झोली में देना था, अब तुम्हारी झोली फटी है, तुम्हें प्रयास होना चाहिए। भगवान क्यों अनेक भाषाओं में बोलते थे? क्या एक भाषा नहीं थी भगवान के पास? यही कि भगवान की वाणी सिर पे से न निकल जाए। भगवान की वाणी सिर पे से न निकल जाए। एक पशु को भी समझ में आना चाहिए, एक सांप और शेर को भी समझ में आना चाहिए। इसलिए भाषाओं पर भाषाएं, जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाता। मोटिवेशन, कोई भी कार्य करते समय सोचो, तुम किसी नगर में जाओ, क्यों जा रहे हो? यहाँ अच्छा शहर है, भगत भी बहुत हैं, सेवा भी अच्छी होगी, जयकार भी खूब बोलेगी, और क्या क्या है वो मुझे पता। इसलिए तुम शहर को जाना, शहर में प्रवेश करने के पहले सोच लेना, क्या मैं इस शहर को कुछ दे पाऊंगा? क्या शहर मुझे पाकर आनंदित होगा? शहर मुझे पाकर आनंदित होगा? आचार्य सिंह ने एक बार कहा था कि कौन से शहर में तुम्हारी प्रभावना हुई है, तुम्हारे जाने के बाद यदि वो दोबारा चाहें तो समझना न तुम अच्छे थे, और वो कहें निपट गए, महाराज पधारो, बाहर हो गए, पधारो सर। ये स्थिति बनना चाहिए। तो अपन सब, हम भी और आप भी, सब मिलकर के ये कार्य करें। आज कोई भी कार्य करना, उसमें यही सोचना, क्या मेरे कारण से सामने वाले की इच्छा पूर्ति हो रही है? नहीं। मैं भी आशीर्वाद देते समय सोचता हूँ कि भगवान, इस हाथ उठाने से मुझे कोई लाभ नहीं है, लेकिन एक ही भावना है कि इसने जिस भावना से नमोस्तु किया है, इसकी भावना पूरी हो। और इसकी भावना पूरी हो गई, फिर जो मेरा कमीशन आएगा वो इस आतिशय में चमत्कार बजाएगा। मानव, इसमें जो आतिशय आएगा वो मेरी साधना से नहीं आएगा, वो जो रिटर्न तुम दोगे आनंद से, महाराज के आशीर्वाद से मेरा काम, बस वो जो मेरा कमीशन आएगा वो अतिशय इस आशीर्वाद में बढ़ाता है। वही अतिशय मेरे आचार्य जी के आशीर्वाद का सबसे बड़ा, उनका खुद का आशीर्वाद था ही नहीं, वो देते ही नहीं थे, बहुत कंजूस थे। संसार में सबसे ज्यादा कंजूस आदमी कोई था, वो भी आशीर्वाद देने में, उसका नाम था। लेकिन बेटा ये भी ध्यान रखना, यदि हाथ उठ गया तो बेड़ा पार हुए बिना नहीं रहता है ना। या तो वो देते ही नहीं थे, और मिल गया तो जन्नत मिल गई, और देख लिया तो इतने कंजूस, इतना, मैंने ऐसा कंजूस आदमी नहीं देखा। थोड़ी आंख उठा के सबको ऐसा देख ले, मैं तो क्या बिगाड़ता भैया बताओ? चश्मा और लगा लूं? नहीं, नहीं देखना। उनकी नजर कहां रहती थी हमेशा? गर्दन तक टेढ़ी हो गई उनकी, आंख झुकाने में टेढ़ी हो गई। इतने कंजूस थे देखने में दूसरे की तरफ। लेकिन यदि किसी को देख लिया तो बोला ना, आचार्य जी ने देख लिया, वो उस दिन संभालता नहीं था।
और बोलने में कंजूस थे। आचार्य श्री दुर्गुण बता रहा हूं, बाहर सब चला देना। आचार्य श्री के दोस्त सुधा सागर ने गिनाए, चला देना। मेरा बाहर सब तो वैसे ही चलता है और कटिंग करके चलता है। मौन में बोलने में कंजूस थे, इतने कंजूस, घंटों बोलते रहो। और यदि 2 शब्द बोल दिए तो अपन सबको मालूम है, 2 शब्द बोल दिए तो जिंदगी भर वो कहता महाराज जी ने मुझे बोला, महाराज जी ने 2 मिनट बोला, महाराज जी ने 1 सेकंड बोला, 1 शब्द बोल दिया। वो कहता था मुझे तो यही मंत्र है, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्यों? ये उनके कारण नहीं था, भक्तों की दुआएं उनके इतने साथ थी कि उनकी वाणी में अतिशय था, आशीर्वाद में अतिशय था, और उनके चरणों का अतिशय तो सबको। तो ऐसे आपको भी अपनी जिंदगी को बनाना है। तुम अपनी भूमिका में बनाओ। आपके घर में हो तो आज से प्रतिज्ञा करो, मैं इस घर में हूं, कल भी कहा था, इस घर की मैं इच्छा पूरी करूंगी। महिला है तो वो कहे सासू की, घर की, और उसमें आनंदित होना। उसमें तुम्हें आनंद आए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन सामने वाले को तो खुश हो गया। और वो जो तुम्हें दुआ देगा, वो दुआ से तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। आज अपन भगवान को खुश करने बैठे हैं। भक्ति में किसको खुश किया जाता है? भगवान को। अब कैसे खुश करें? गुरु को खुश करना है, कैसे खुश करें? नमोकार मंत्र को खुश करना है, कैसे खुश करें? बस एक ही नियम ले लो, हे भगवान मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। हे गुरुदेव मैं तेरी हर इच्छा पूरी, हे नमोकार मंत्र मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरे ऊपर छाया हो या नहीं हो, सदा तेरे ऊपर छत्र लगा के रखूंगा। मेरे लिए कोई हवा करे या नहीं करे, तेरे लिए 64 चवर ढोरूंगा। मेरे ऊपर भली कांटे बरसे, आग बरसे, लेकिन तेरे ऊपर पुष्प वृष्टि होगी। तेरे ऊपर मंद मंद गंधोदक बरसेगा, तेरे ऊपर पुष्प वृष्टि करूंगा। मेरे ऊपर चाहे भली अंगारे बरसे, तेरे लिए सब कुछ, जो कुछ है सब तेरे लिए करूंगा। माँ बेटे के लिए सब कुछ दे देती है, बाद में बचा हुआ खाती है। मालूम द्रौपदी को एक वैष्णव दर्शन में आया, द्रौपदी को एक चमत्कार था कि जब तक वो भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उसका कटोरा खाली नहीं होता, कितने लोग भोजन करना है, एक के बदनती है। ये अतिशय कहाँ से आया? कुछ नहीं मंदो। मां द्रौपदी ने एक नियम लिया था कि मैं घर में सभी लोगों को भोजन कराने के बाद भोजन करूंगी, उसका चमत्कार है। नियम था उसका, घर में जितने लोग हैं सबको भोजन कराऊंगी, फिर बाद में मैं भोजन करूंगी, जो भी बचेगा। उसका परिणाम ये था, पहले ऐसा होता भी था, घर की महिलाएं भोजन नहीं करती थी, लोग बाहर भोजन नहीं करते थे, नहीं घर की महिला माँ भूखी बैठी होगी, घर जाते थे। आजकल एक दिन हमने महिलाओं को फटकारा, मन के आजकल तुम ऐसा करो कि जब तक घर के पुरुष भोजन नहीं करें जब तक तुम नहीं करना। तो प्रमोशन के बाद महिलाओं ने जो मुझे तुम्हारी पोल पट्टी बताई, बोले महाराज कई दिन भूखी मरू हैं, भूखी, और 4 बजे तक इनको भूखी बैठी, उन्होंने कहा हम तो होटल में खाए, मर गए हम उनका इंतजार। तो जब ये होटल में खाया है तो हमने भी कहा कि अब तुम आओ या नहीं आओ, हम तो पहले भंडारे होते थे। भंडारे में एक व्यक्ति नहा धो करके, हर व्यक्ति भोजन नहीं उठाता था, पुराने लोग शेयर करना, वो नहा धो करके वो मिठाई जो भी रखी रहती थी वो उठा के देगा बाहर, परोसने वाले अलग हैं, कपड़े से ढकी हुई होती थी। और वो व्यक्ति अभी भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, और सबको भूखे निकालता था सबको। अंत में जब सब भोजन करते थे, कर चुके थे,
तब सब लोग मिलकर उसको बाहर निकालते थे, उन्हें परोसते थे। उसका सिद्धि मालूम, 1000 लोगों का भोजन बनता था, मिठाई 2-2 हजार खा जाते थे, बचा रहता था। अन्नपूर्णा, क्योंकि स्वयं भूखा बैठा दूसरे को खिला रहा है। आहार देने में पुण्य नहीं है रे, और जो तुम भूखे रहकर मेरा पेट भर रहे हो, बल उस समय पुण्य बंद होता है। तब भी बोल, हाँ, तो स्थितियां ऐसी बन जाती है। तो सबसे बड़ा अतिशय और चमत्कार तुम देखो, दूसरों के प्रति अपना कुछ देने का भाव करो। लेना ही लेना अपन ने सीखा है, तो अपन भगवान को खुश करने जा रहे हैं। भक्ति का पर्पस है भगवान प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। मैंने सूत्र दे दिया, बस नियम लेके जाओ। भगवान मैं मंदिर आया हूँ अपनी इच्छा पूर्ति करने नहीं, तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तेरी जो इच्छा होगी, तू जैसा कहेगा, तेरे जो सिद्धांत होंगे, बोल तू मुझे कैसा चाहता है, बोल तू कैसा चाहता है, बोल भगवान तू मुझे कैसा चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, तेरी दृष्टि में मैं कैसा रहूं। भगवान बोलेंगे नहीं, बाजू में गुरु बैठे मिलेंगे, बाजू में जिनवाणी का शास्त्र रखा होगा। भगवान इशारा करेंगे, मेरे दर्शन करने के बाद इस शास्त्र को पढ़ो। मेरे दर्शन करने के बाद, पहले नियम है दर्शन विधि में, दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता है, उससे कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। वो दुर्योधन के समान भक्त है, अपनी इच्छा बताई और भाग गया। हे भगवान, आपकी वाणी इतनी चतुर है, इतनी चतुर है कि पशु को भी समझ में आ जाए। पटुस्त्र लोग 3 लोक में प्रवचन का महत्व तो नहीं है। प्रवचन में ऐसी कला हो कि मूर्ख को भी समझ में आ जाए। मूर्ख को भी प्रवचन वही है जो बालक को भी समझ में आवे, पालक को भी समझ में आवे, और अनजाना व्यक्ति आ जाए तो उसे भी समझ में आ जाए। कितनी अच्छी बात। सद्धर्म दिव्य ध्वनिर, ऐसी ध्वनि भवती ते विशदार्थ अर्थ, विशदार्थ विशद अर्थ को बताने वाली है, किसी एक अर्थ को नहीं, अनेक अर्थों को बताने वाली है। सर्वभाषा, एक भाषा में नहीं है। सर्वभाषा शब्द का प्रयोग किया, बहुत बड़ा शब्द है। भाषा की गिनती नहीं, सर्वभाषा, यानी जितने समोषण में लोग बैठे हैं, जितनी भाषाएं जानते हैं सब। बुंदेलखंडी को कह रहे, सुन रहा हो कि नहीं, सो रहा हो का, यही भाषा आएगी। मारवाड़ करे, अरे अटे ध्यान दे, अटे जाए बटे कटे जा रहा है, ऐसे ही मानेंगे सब। तो मराठी मराठी, कर्नाटक कर्नाटक, जितने लोग बैठे, इंग्लिश वाला बैठेगा, हाँ इंग्लिश से सब बैठेगा। अटेंशन, जो जिस भाषा को जानने वाला है उसी भाषा में कानों में आए, बाजू वाले को नहीं। मान लो बाजू वाला दूसरी भाषा जानता है, तो मेरी में मेरी भाषा आएगी, बाजू में बाजू भाषा आएगी, बाजू में बाजू भाषा आएगी, तुम्हारे कानों में अलग, सबकी अलग। बच्चे में बच्चे की भाषा आएगी, बूढ़े में बूढ़े की भाषा आएगी, पशुओं को पशुओं की भाषा आएगी। पशु जिस भाषा में समझता है, पशु को वही भाषा है। सर्वध, कौन से सर्व भाषा, वो गिनती है 718 भाषाएं जो हैं, मुख्य 18 भाषा, क्षुद्रक 700 भाषाएं। कहने में आता है, इससे ज्यादा होती नहीं है। लेकिन यहाँ तो कुछ बार कह रहे हैं सर्व भाषा। स्वभाव पर कौन वर्णन कराता है? भगवान नहीं, स्वभाव अपने आप भगवान की वाणी में से सभी गुण ही प्रयोज्या, गुणों के द्वारा प्रयोजन भूत, यानी जिसको जिसमें गुण हैं उनके द्वारा यह सहत होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार श्री संजय जैन, श्रीमती मनीषा जैन, श्री नमन जैन, श्रीमती पलक जैन।
ભરૂચ, ગુજરાત।